जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला एंड मैन, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स लिंक कैरेक्टर्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के हवाले से। मीन कि अगर हम स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग बात करें तो ह्यूमन के केस के अंदर जो टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इनके अंदर जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेक्स डिटरमाइनिंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो ये डिटरमाइन करेगा कि जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग होगा उसकी फेट को डिटरमाइन करेगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगी। तो इसके हवाले से देखिएगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से वो क्रोमोसोम्स हैं और कहाँ से आ रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग की फेट को डिटरमाइन करेंगे। द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूटेड टू द जाइगोट बाय द स्पर्म एंड द एग। मीन के क्रोमोसोम्स जो आ रहे होते हैं कमिंग ऑफ सिबलिंग्स के अंदर, जाइगोट की फॉर्मेशन के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो स्पर्म और एग से आ रहे होते हैं, और वही डिटरमाइन करेंगे कि जो कमिंग ऑफ सिबलिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगी। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर देखिएगा, एन एग कैन डोनेट एन एक्स क्रोमोसोम्स। मीन कि अगर हम ह्यूमन के हवाले से कंसर्न करें तो ह्यूमन के केस के अंदर एक्स एक्स जो क्रोमोसोम होता है, ये जीनोटाइप है सेक्स क्रोमोसोम्स की, जो डिटरमिन करता है कि कमिंग जो ऑफ सिबलिंग होगा वो फीमेल होगी, जबकि जो स्पर्म है उसके अंदर जो कंडीशन होगी वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ से दो कंडीशंस डेवलप हो रही होती हैं। मीन कि या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा और या वाई क्रोमोसोम्स आएगा। अब जब अगर एक्स क्रोमोसोम्स मेल से आ रहा है और एक्स ही फीमेल से आ रहा है तो जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग होगी वो फीमेल होगी, जबकि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स अगर दोनों आपस में कंबाइन आप हो रहे हैं, मीन कि मेल से अगर वाई क्रोमोसोम्स आ रहा है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है, तो जो कमिंग इंडिविजुअल होगा ऑफ स्प्रिंग होगा वो मेल होगा। और यही वो क्रोमोसोम से मीन के जो स्पर्म से आने वाला जो क्रोमोसोम है वो डिटरमाइन करेगा कि जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग है उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो कौन सी होगी। देयरफॉर द स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। मीन के वो डिटरमाइन करेगा कि जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो सम ट्रेड्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, सो द इनहेरिटेंस ऑफ दीज ट्रेड्स डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ द पेरेंट कैरिंग द ट्रेड्स। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये मेंशन है कि कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और फिर ये कंसर्निंग होता है कि वो मेल के अंदर वो ट्रेड प्रेजेंट है या फीमेल के अंदर ट्रेड प्रेजेंट है जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर है, और इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। इससे नेक्स्ट वन देखिएगा कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के वाले से अगर हम देखें तो मोस्ट नाउन सेक्स लिंक ट्रेट्स आर एक्स लिंक कैरियर on the X chromosomes. This is probably because the X chromosome is much larger than the Y chromosomes. मीन यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर जो सेक्स लिंक जो ट्रेड्स होते हैं वो X क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि X क्रोमोसोम्स का जो साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू Y वो बड़ा होता है, और मेजरली मैक्सिमम जो ट्रेड्स होते हैं, जो डिफरेंट ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स होती हैं वो X क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ये इनिशियली हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन के केस के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होंगे। इसी तरीके से तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं जो इंडिविजुअल के सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। A human somatic cell has two sex chromosomes, XY in male heterogametic and XX in male homogametic. In birds, the female ZW is heterogametic and male ZZ is होमोगेमेटिक। मीन ये देखिएगा कि जैसे ह्यूमन के केस के अंदर देखिएगा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, जबकि फीमेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं। तो जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है होमोगेमेटिक उनको कह रहे हैं, मीन के दानों के क्या होंगे, उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जबकि मेल के केस के अंदर एक्स और वाई प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट होने की वजह से इसको हम हेट्रोगेमेटिक कहते हैं। अब यहाँ पे बर्ड्स के अंदर ये मैकेनिज्म चेंज हो रहा है। बर्ड के अंदर जो फीमेल होगी वो हेट्रोगेमेटिक होगी, मीन उसके अंदर जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जबकि जो मेल बर्ड होगा उसके अंदर जेड जेड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम होमोगेमेटिक कहते हैं। अब यहाँ पे ये मेंशन ज़रा देखिएगा कि ऑर्डिनरली F1 and F2 generation from reciprocal crosses yield identical results, and it does not matter if the female or male parent had the recessive character. Further, male and female in the progeny show the identical
रेशियोज। मीन यहाँ पे ये जो इनका रेसिप्रोकल रिलेशन डेवलप होता है तो इसके अंदर जो रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं F1 और F2 के वो आइडेंटिकल रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, और ये इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि जो फीमेल है मीन मेल जो पेरेंट है उसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं या डोमिनेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब इसके साथ देखिएगा दिस रेशियो चेंज इन रेसिप्रोकल क्लासेस ड्यू टू फिनोमेना ऑफ सेक्स लिंकेज। सम टाइम रेसिप्रोकल जो क्लासेस होते हैं उसके अंदर जो रेशियो हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, वो चेंज किस वजह से हो रही होती है सेक्स लिंकेज की वजह से हो रही होती है। अब सेक्स लिंकेज है क्या है? सेक्स लिंकेज इज एन एसोसिएशन ऑफ करेक्टर्स विद सेक्स ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। मीन इनहेरिटेंस के दौरान जो प्रोजेनी होती है उसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो सेक्स लिंक जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके साथ वो क्या कर रही होती है, लिंक्ड अप कर रही होती हैं। सेक्स लिंकेज रेफर टू द एसोसिएशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट विद sex chromosomes. Most genes for sex-linked trait are present only on the X chromosomes. The Y chromosome is smaller. Very few genes are located on Y chromosomes. Because of their location in sex chromosomes, they are said to be sex-linked traits. Mean कि अगर किसी trait को represent करने वाले जो genes हैं वो sex chromosomes के ऊपर present होंगे तो इसी ही base पे हम उसको sex-linked trait कहते हैं। Certain sex-linked genes are located only X chromosomes in XY system or on the Z chromosomes ZW system, and their alleles are absent from Y chromosomes. Characters for which gene are located on sex on X chromosomes are known as sex-linked trait. और वो जो जीन्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं उन ही जीन को हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक जीन कहेंगे, जो इन सेक्स लिंक ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। जीन्स कंट्रोलिंग दीज ट्रेट्स आर सेक्स लिंक gene. Linkage of such gene is referred to as sex linkage. Inheritance of such gene or character is known as sex-linked inheritance. X-linked inheritance diseases occur more frequently in male because they only have one X chromosomes. अब यहाँ पे ये देखिएगा कि अगर X-linked ट्रेट है, डिजीज़ है, तो वो मेल के अंदर फ्रिक्वेंटली अपने आप को क्या कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी, क्योंकि यहाँ पे हिट्रोगैमेटिक कंडीशन होगी। ह्यूमन के केस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक अलील है वो सूडो डोमिनेंस अपने आप को क्या कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी। मीन के एक सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो अलील प्रेजेंट है वो अपने आप को कमिंग जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसके अंदर एक्सप्रेस कर देगी। अब ये देखिएगा कि एक्स लिंक इनहेरिटेंस में भी एक्स लिंक डोमिनेंस, एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक codominance. Sex-linked genes show the dominance-recessive relationship only in homogametic sex. ये जो सेक्स लिंक जो जीन होती है वो डोमिनेंस और रिसेसिव मैकेनिज्म को उस वक्त वो रिप्रेजेंट करते हैं जब उनके अंदर कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होती है, होमोगैमेटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। जैसे ह्यूमन के केस के अंदर हम बात करेंगे फीमेल के अंदर, फीमेल है ह्यूमन के केस के अंदर बिकॉज इट कैन कैरी 2 अलील्स एट द सेक्स लिंक लोकस, सो फीमेल कैन बी होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस। अब अगर हम ह्यूमन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगी क्रोमोसोम्स की, और हिट्रोजाइगस भी हो सकती है। मीन के उसके अंदर क्योंकि जो दानू क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स हैं और किसी एक क्रोमोसोम्स के ऊपर वो कैरियर हो सकता है उस डिजीज़ का, और दानू जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी कैरियर हो सकते हैं, डिफेक्टिव हो सकते हैं नेचर के अंदर। In the heterogametic sex, male in human and female in birds do not show dominant recessive relationship because the existence of only a single X or Z chromosomes. और अगर हम ह्यूमन के केस के हवाले से या बर्ड्स के हवाले से डिस्कस करें, ह्यूमन के अंदर अगर हम मेल को देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होगी, एक सिंगल जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम उसके ऊपर डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है, जबकि जो फीमेल है बर्ड के केस के अंदर उसके अंदर क्योंकि वो भी हिट्रोगैमेटिक है और उसके अंदर जो जेड क्रोमोसोम्स होता है उसके ऊपर डिफेक्टिव जो क्रोमोसोम्स की जीन्स हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। द टर्म हेमिजाइगस इज यूज्ड फॉर एक्स लिंक जीन इन मेल एज दे कैरी ओनली वन अलील विच रिकॉर्ड टू सेक्स लिंक ट्रेट्स। इन बर्ड्स द फीमेल इज हेमिजाइगस। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो इनके लिए स्पेसिफिकली क्या की जाएंगी, यूज़ की जाएंगी। अब सूडो डोमिनेंस को देखिएगा, इसको प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी मैंने डिस्कस किया है कि सूडो मीन फॉल्स डोमिनेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। सूडो डोमिनेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच अ सिंगल कॉपी ऑफ रिसेसिव अलील इज phenotypically expressed because a second copy of the gene is absent. This pseudo dominance found in male in human and in female in birds because they are hemizygous. क्योंकि यहाँ पे हेमिजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे सूडो डोमिनेंस क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, मीन रिसेसिव अलील फिनोटाइपिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि इनके स्पेसिफाई कुछ करेक्टर्स होते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल शोइंग अ रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट इज मार्कली हायर इन हेट्रोगैमेटिक सेक्स
देन दैट इन होमोगेमेटिक सेक्स। मीन कि अगर होमोगेमेटिक कंडीशंस की निस्बत हिट्रोगेमेटिक जो कंडीशन होगी वहाँ पे जो अलील होगा वो अपने आप को ट्रेट जो होगा सेक्स लिंक रिलेटेड जो ट्रेट होगा, डिजीज़ को कैरी करने वाला जो ट्रेट है वो अपने आप को फ्रिक्वेंटली क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा। द जीन गवर्निंग द सेक्स लिंक ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल पेरेंट टू डायरेक्टली देयर मेल प्रोजेनी। वाइट आई जीन इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल टू मेल इन ड्रोसोफिला फ्लाई। अगर हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के हवाले से अगर हम देखें तो डायरेक्टली ट्रेट कभी भी मेल से नेक्स्ट जो कमिंग उसका ऑफ स्प्रिंग मेल होगा उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि मेल से फीमेल और फीमेल से देन फिर आगे ट्रांसफर होगा किसके अंदर, मेल के अंदर होगा। द सेक्स लिंक जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स ओनली बट नॉट प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स। और ये याद रखिएगा कि जो सेक्स लिंक जो ट्रेट्स होते हैं मेजरली वो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इससे नेक्स्ट वन देखिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक करेक्टर्स डज नॉट फॉलो नॉर्मल सेग्रीगेशन पैटर्न। और दूसरा ये देखिएगा कि जिस तरीके से नॉर्मल सेग्रीगेशन के पैटर्न्स को मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हमने कंसल्ट किया कि जीन्स के जो पेयर्स हैं, अलील्स हैं, वो सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ सेग्रीगेशन होगा वो भी क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला फ्लाई मेल ट्रांसमिट इट्स सेक्स लिंक जीन्स टू ऑल इट्स डॉटर। अब मेल के अंदर अगर हम देखें या ड्रोसोफिला के अंदर अगर हम देखें तो अगर वो डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होगा किसके अंदर, पेरेंट के अंदर, पेरेंट में से मेल के अंदर हो रहा होगा और उससे नेक्स्ट जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग मीन फीमेल होगी, तो क्योंकि मेल से हमेशा फीमेल तब डेवलप होगी अगर मेल से आने वाला क्रोमोसोम्स भी एक्स होगा, तो इट्स मीन के हमेशा जब डॉटर रिलेशन डेवलप होगा तो डॉटर रिलेशन के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स आएगा और एक्स क्रोमोसोम्स क्या है, कैरियर है, और कैरियर होने की वजह से क्या होगा, वो डिफेक्टिव होगा। These daughter transmit these genes to half of their male progeny. As a result, sex-linked recessive gene is transmitted from male to its female progeny and then to half of male progeny of such females. Thus, the sex-linked gene passes from male, female, and then back to male. This type inheritance pattern is called criss-cross inheritance pattern. Mean कि ये करेक्टर्स हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कस किए कि सब मेल के अंदर से डायरेक्टली जो डिफेक्टिव ट्रेट है वो कमिंग ऑफ स्प्रिंग के अंदर मेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि ये मेल से फीमेल और फीमेल से नेक्स्ट फिर मेल के अंदर ये ट्रेट अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और ये जो मैनर ऑफ ट्रांसमिशन है इसको हम क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपके साथ शेयर किए ये शॉर्ट है कि वाइट आई आपके पास है, वो ये मेल ड्रोसोफिला फ्लाई है, रेड आई आपके पास फीमेल ड्रोसोफिला है। अब इनके अंदर देखिएगा जो रेड है उसके अंदर से एक ही अलील आपके पास आ गया, क्योंकि उसके अंदर दानों जो अलील्स हैं वो डब्ल्यू प्रेजेंट है, तो उसमें से एक डब्ल्यू आएगा। जबकि दूसरी तरफ देखिएगा वाइट जो आए है फ्रूट फ्लाई है, उसके अंदर वाई और डब्ल्यू दोनों का कम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो इसके अंदर दो तरह के गेमेट्स बनेंगे, डब्ल्यू के भी बनेंगे और वाई के भी बनेंगे। अब अगर वाई कंबाइन कर रहा है किसके साथ, डब्ल्यू के साथ, ये देखिएगा राइट साइड के ऊपर, तो इसके अंदर जो ड्रोसोफिला कमिंग होगी उसकी जो आपको जीनोटाइप के साथ साथ फिनोटाइप जो नज़र आएगी वो उसकी फिनोटिपिकली उसकी जो आइज़ होंगी वो रेड आई होंगी, लेकिन ये रेड आई मेल हो। अब दूसरा देखिएगा कि अगर डब्ल्यू के साथ मीन कि उसके अंदर जो कैरियर है जीन जिसके अंदर प्रेजेंट है उसके साथ नॉर्मल रेड आई अगर अब मिलेगी, दूसरी तरफ से फीमेल से आपके पास नॉर्मल डब्ल्यू आ रहा है मीन के जीन आ रहा है, और दूसरी तरफ से मेल के अंदर से डिफेक्टिव आ रहा है, तो जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी रेड आई होगा। मीन के आपको F1 जो प्रोजीनी मिलेगी इसके अंदर सारे के सारे इंडिविजुअल्स की जो आइज़ होंगी वो रेड होंगी। अब यहाँ पे ये देखिएगा नेक्स्ट इनका अगर आप सेल्फ क्रॉस आपस में करवाएंगे तो यहाँ पे आप इनिशियली अगर देखें तो गेमेट्स की फॉर्मेशन के दौरान जब F2 प्रोजीनी बन रही है तो एक को मार्क किया गया है रेड डब्ल्यू से, दूसरा वाइट है। जो वाइट है इट्स मीन कि वो क्या है, कैरियर है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि डब्ल्यू इसके अंदर फिर रेड है, और दूसरी तरफ इसके अंदर देखिएगा जो मेल है वो वाई है और मेल इसके अंदर कैरियर है। अब इनका अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो अभी देखिएगा आपको जो रेशो मिल रही है इसके अंदर वो 3 इसके अंदर आपको रेड आई मिल रहे हैं, और जबकि एक आपको क्या मिल रहा है, वाइट आई मिल रहा है। और लेकिन ये जो वाइट आई इसके अंदर है वो कौन से इंडिविजुअल है, मेल इंडिविजुअल है। ये इसके अंदर जो आपके पास ड्रोसोफिला के अगर हम हवाले से कंसर्न करते हैं और ड्रोसोफिला के अंदर अगर हम आई कलर को देखते हैं तो उसके अंदर ये पैटर्न डेवलप हो रहा है। अब इससे नेक्स्ट वन देखिएगा कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करवाएंगे मीन कि वाइट आई फीमेल का जब आप क्रॉस करा रहे हैं रेड आई मेल के साथ, और अब ये देखिएगा कि अब मेल के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, मीन कि डब्ल्यू और वाई प्रेजेंट हैं, जबकि वाइट आई जो फीमेल है उसके अंदर डब्ल्यू प्रेजेंट हैं।
अब ये वाइट जो आई है ये एक डिफेक्टिव ट्रेट है। तो डिफेक्टिव ट्रेट जब उन दो डब्ल्यू के अंदर से सिर्फ एक आ रहा है, और दूसरा देखिएगा कि अगर मेल के अंदर आप देख रहे हैं कि रेड जो आपके पास इंडिविजुअल रेड आई मेल है, जब इसका आप क्रॉस करवाते हैं तो इसके अंदर दो तरह के गेमेट्स बन रहे हैं, मीन कि W और Y बनेंगे। अभी देखिएगा कि जब W और W आपस में मिलेंगे, मीन के मेल से आने वाला नॉर्मल जो W होगा और फीमेल से जो कैरियर W होगा आपस में मिलेंगे, तो जो इंडिविजुअल होगा वो रेड आई होगा। जबकि अगर मेल से Y जो कैरियर है वो W फीमेल के साथ मिलेगा, तो जो इंडिविजुअल होगा वो वाइट आई होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि वाइट आई जो इंडिविजुअल आपके पास बन रहा है वो कौन सा है, मेल है, जबकि रेड आई कौन सी बन रही है, वो फीमेल है। अब यहाँ पे आप ये देखते हैं ये F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन के बाद देखिएगा कि अगर आप इनका फिर क्रॉस करवाते हैं, इनहेरिटेंस के बेस के ऊपर आप इनका क्रॉस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरह के देखिएगा कि इनके अंदर गैमेट्स बनेंगे। जो रेड आई फीमेल है लेफ्ट साइड के ऊपर F2 लेवल के ऊपर देखिएगा, तो इनके अंदर जो गैमेट्स हैं, जो W है एक इसके अंदर नॉर्मल है और दूसरा जो W है इसके अंदर कौन सा है, डिफेक्टिव है। अब मेल के अंदर देखिएगा कि एक W इसके अंदर है, जो वाइट आई है वो कौन सा है, कैरियर है मीन, और इसके अंदर साथ कौन सा ट्रेट है, वो मेल लिंक्ड है। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल इनके अंदर रिलेशन होगा, यहाँ पे अगर आप देखें गौर करें, जो आपके पास पनेट स्क्वायर बना हुआ है, तो आपको दो तरह के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, मीन के यहाँ पे आपको रेड एंड वाइट आई दोनों इंडिविजुअल मिलेंगे, लेकिन रेड इंडिविजुअल्स के अंदर रेड इंडिविजुअल फीमेल भी है और मेल भी है, जबकि जब वाइट आई अगर आप इंडिविजुअल देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। और यहाँ पे जो आपको रेशो मिलेगी मीन के 1:1 मिलेगी। और यही ओवरव्यू आगे फिर वंस अगेन किया जाएगा, इसको डिस्कस किया गया। इन F2 जनरेशन इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट आई इंडिविजुअल विद नॉर्मल सेक्स रेशो अपीयर्ड, दैट्स फाइंडिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ऑटोसोमल जीन इनहेरिटेंस इन विच देयर इज नो डिफरेंस इन रेसिप्रोकल क्लासेस। मीन के अगर हम नॉर्मल जीन्स को देखते हैं जहाँ पे सेग्रीगेशन पैटर्न को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे ये जो रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा कि सेक्स लिंक जब हम ट्रेड्स को देखते हैं तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस डेवलप हो रही होती हैं। द वाइट आई कलर जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, और ये चीज़ इसके अंदर क्लियर्ड है कि जो वाइट आई को जो कंट्रोल करने वाला जो ट्रेट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। अब इसी ही का ओवर भी दिया गया कि अगर आप वाइट आई को क्रॉस करवाएंगे रेड आई के साथ, तो जो इंडिविजुअल आपके पास हैं वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, वो रेड आई होंगे और इसके अंदर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। फिर आपको इनकी अगर जो रेशो देखेंगे वो रेशो आपको अराउंड ऑफ 3:1 आपको इंडिविजुअल्स के अंदर मिलेगी। लेकिन अगर आप रेड आई मेल को वाइट आई फीमेल के साथ अगर आप क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि आपको जो रेशो मिल रही है वो 1:1 मिल रही है। मीन के इंडिविजुअल्स के अंदर वो जो कलर हो सकता है उनके आई का वो रेड भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। जबकि जो ऊपर वाला क्लास है उसके अंदर आपको जब 3:1 मिल रही है, उसके अंदर मीन के एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसकी आई का कलर वाइट होगा और रिमेनिंग जो 3 इंडिविजुअल्स होंगे उनके आई के कलर के रेड होंगे। और रेड के अंदर मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन वाइट वाले मेजरली क्या होंगे, मेल ही होंगे। Male have only one X chromosomes. A single recessive allele on that chromosomes will act as pseudo-dominance and cause the disease. मीन के क्योंकि मेल के अंदर एक ही X क्रोमोसोम्स होगा और वहाँ पे अपने आप को pseudo-dominance अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसके मेल के अंदर वो डिजीज काज कर देगा। Female have 2 X chromosomes, so 2 copies of the recessive allele are required for the disease to express in female. अब फीमेल के अंदर क्योंकि अगर रिसेसिव ट्रेट उसी वक्त एक्सप्रेस करेगा जब दोनों रिसेसिव अलील प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे फीमेल के अंदर क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स X क्रोमोसोम्स होंगे और रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। मेल नेवर पास अ डिजीज टू देयर सन बिकॉज देयर इज नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि मेल से हमेशा मीन के अब जो पेरेंट होगा उससे हमेशा वाई क्रोमोसोम्स जाएगा और मदर से एक्स क्रोमोसोम्स जाएगा, तो देन क्या होगा, जो कमिंग इंडिविजुअल होगा उसकी जो जीनोटाइप होगी वो एक्स वाई होगी और इंडिविजुअल्स क्या होगा, वो मेल होगा। अगर एक्स फादर से भी एक्स आ रहा है और मदर से भी एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है, तो दोनों जो इंडिविजुअल्स के अंदर न्यू कम्बिनेशन डेवलप होगा वो एक्स एक्स डेवलप होगा और जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग होगा वो फीमेल होगी। तो इसलिए हमेशा जो भी ट्रांसमिशन होगी ट्रेट्स की वो एक्स क्रोमोसोम्स के अगर थ्रू हो रही है तो वो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र होगी, मीन के सन के अंदर ये ट्रेट ट्रांसफ़र नहीं होगा। मेल पास द डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स टू ऑल ऑफ देयर डॉटर हु आर डिस्क्राइब्ड एज ओब्लिगेट carriers. Transmission of sex-linked diseases from affected male to male grandchildren through carrier daughter is described as Nelson's law. Female carrier pass the defective X chromosomes to half of their सन। मीन की फीमेल से अगर एक्स क्रोमोसोम आ सकता है और डिफेक्टिव होगा तो वो हाफ ऑफ सन के अंदर इस वजह से ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है, जबकि मेल के अंदर से अगर सन के केस के अंदर देखिएगा कि हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स नहीं आएगा बल्कि वाई आएगा, जबकि फीमेल के केस के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स आएगा और अगर एक्स क्रोमोसोम्स पेरेंट से मेल में से आ रहा है तो वो जो इंडिविजुअल होगा कमिंग इंडिविजुअल वो कैरियर होगा।
अब कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से अगर हम ह्यूमन केस के अंदर अगर हम डिस्कस करें, दिस ट्रेट इज गवर्नड बाय रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। अब ये जो ट्रेट है ये भी रिसेसिव जीन के ऊपर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, और ये एक्स लिंक क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। अ पर्सन हैविंग सच डिफेक्ट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। अभी इसका जो पर्सन कैरियर है जो डिफेक्टिव है उसके अंदर मेजर इंपैक्ट क्या है कि मीन के वो रेड और ग्रीन कलर के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सन फ्रॉम द मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल वुमेन विल बी नॉर्मल। अगर ये देखिएगा कि सन की मैरिज हो रही है किसके साथ, कलर ब्लाइंड, सन फ्रॉम द मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल वुमेन will be normal but daughter will carry such gene in heterozygous condition। अब क्योंकि डॉटर के अंदर कंडीशन कौन सी, हेटेरोजाइगस कंडीशन, और डॉटर क्या होगी, वो कैरियर होगी। मैरिज ऑफ सच कैरियर गर्ल विद कलर ब्लाइंड बॉय, अगर उस कैरियर गर्ल का किसके साथ मैरिज हो रही है, कलर ब्लाइंड के साथ हो रही है, तो विल प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड ईच इन 50% केसेस। अब यहाँ पे अगर फीमेल कैरियर थी और मेल क्या था, ब्लाइंड था, तो इनके अगर आपस में क्रॉस होगा तो जो इनकी कमिंग जो इंडिविजुअल्स होंगे उसके अंदर जो कलर ब्लाइंड के चांसेस होंगे वो उनके चिल्ड्रंस के अंदर वो 50% जो केसेस होंगे वो कलर ब्लाइंड्स होंगे। अब ये देखिएगा कि नॉर्मल मैन का जब क्रॉस हुआ किसके साथ, कलर ब्लाइंड वुमेन के साथ, तो इसके अंदर जो कमिंग जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप हुआ, मीन उसके अंदर देखिएगा कलर ब्लाइंड डेवलप हुआ, ये जिसको ग्रीन एरो से मार्क किया गया इसके हवाले से डिस्कस हो रहा है। और ये देखिएगा कि जो नॉर्मल जो आपके पास डॉटर है वो क्या है, कैरियर है। अब ये कलर ब्लाइंड इसके अंदर होगा अगर कौन सा इंडिविजुअल होगा कि कलर ब्लाइंड अगर वुमेन है और नॉर्मल मैन के साथ उसकी क्या हो रही है, क्रॉस हो रहा है, तो जो इसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे इसके अंदर देखिएगा कि कलर ब्लाइंड क्या हो सकता है, सन हो सकता है कि उसके अंदर ये डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होगा, ये सन के केस के अंदर। जबकि अगर वो फीमेल होगी, डॉटर होगी, तो वो कौन सी होगी, कैरियर होगी। अब अगर इनका फिर आपस में क्रॉस हो रहा है, मीन तो नॉर्मल कैरियर जो फीमेल थी उसका जब क्रॉस होता है विद कलर ब्लाइंड मेल के साथ, तो उसके अंदर देखिएगा कि जो इंडिविजुअल्स होंगे ये दो इंडिविजुअल इसके अंदर क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, जबकि जो दो इंडिविजुअल्स हैं इसके अंदर वो कौन से हैं, कैरियर हैं। अब अगर एक्स एक्स है तो वो भी क्या है, नॉर्मल है, लेकिन वो है क्या है, कैरियर है, कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन वो कैरियर है, उसके अंदर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है। अब इसी के नीचे देखिएगा कि एक्स वाई है, ये भी कैरियर है, ये लेकिन ये इसके अंदर जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। जबकि ये यहाँ पे दूसरी तरफ देखिएगा कि अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं जिसको इस पनट स्केयर की राइट साइड पे लेबल किया गया कि वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। फिर इसी तरीके से अगर एक्स वाई होगा तो वो भी क्या होगा, इंडिविजुअल कलर ब्लाइंड होगा। मीन इस ही के बारे से हमने कहा कि यहाँ पे 50% जो केसेस होंगे चिल्ड्रन के केस के अंदर वो कलर ब्लाइंड होंगे, मेल और फीमेल के दोनों के अंदर। अब जिसको रेड मार्क किया गया राइट साइड के ऊपर देखिएगा पनट स्केयर कि अगर कलर ब्लाइंड कौन सा इंडिविजुअल है, मैन है, और नॉर्मल जो उसके अंदर क्या है, कौन सी चीज़ है, वो मैन है, तो उन दोनों को आपस में क्रॉस होगा तो जो उसके जो सन होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब जो डॉटर होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। जब इनका आपस में क्रॉस होगा तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं इसके अंदर यहाँ पे भी जो आपको रेशो मिल रही है वो आपको 1:1 मिलेगी। मीन कि यहाँ पे जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे ये नॉर्मल होंगे और एक्स वाई क्रोमोसोम्स भी क्या है, नॉर्मल जो पनट स्केयर के अंदर लेफ्ट साइड पे हैं। लेकिन जो यहाँ पे देखिएगा कि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे फीमेल के अंदर ये भी क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी, और एक्स वाई जो इंडिविजुअल होगा यहाँ पे वो भी क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो यहाँ पे जो रेशोज़ होंगी इस हिसाब से क्या करेंगी, ये वेरी करेंगी। ये ओवरव्यू था। फिर यहाँ पे ये गैमेट्स अगर वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि कैरियर और कलर ब्लाइंड अगर मदर होगी तो उसके जो गैमेट्स होंगे उसके अंदर देखिएगा, और उसका अगर क्रॉस होता है किसके साथ, कलर ब्लाइंड फादर के साथ जो उसके गैमेट्स हैं, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं बॉय, उसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल भी होगा और कलर ब्लाइंड भी होगा। जबकि इस फीमेल के केस के अंदर भी देखिएगा कि कलर ब्लाइंड भी हो सकता है और कैरियर भी हो सकता है। मीन के दोनों कंडीशंस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। जीन लिंकेज विद वाई क्रोमोसोम्स के हवाले से अगर हम कंसल्ट करें तो नॉन होमोलोगस पोर्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स कंटेन फ्यू जीन, two genes appear to be located in this region in Drosophila for male fertility. 17 genes are present in the non-homologous portion of human Y chromosomes. Genes which are present in Y chromosomes are known as haloendric genes. The best example of haloendric condition is the presence of excessive hair on ear in men. The condition is known as hypertrichosis, which is a Y-linked character. Y-linked gene would be transmitted directly from father to son and never appear in female
ये उसने यहाँ पे ये कहा है कि कुछ जीन्स के ट्रेड्स ऐसे भी होते हैं जो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और उसने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल के तौर पे शेयर किया है। उसने ये कहा एक तो ये ट्रेड जो होगा सन से डायरेक्ट मीन के फादर से डायरेक्टली सन के अंदर ट्रांसफर होगा। उसने सिंपल एग्जांपल दिया जैसे जो ईयर लोब है इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होते हैं, इसकी बेस के ऊपर ये देखिएगा कि ये ट्रेड अगर प्रेजेंट है फादर के अंदर, डायरेक्टली ये ट्रेड क्या होगा, सन के अंदर ट्रांसमिट होगा। मीन के जो वाई लिंक जो ट्रेड्स होते हैं वो डायरेक्टली सन के अंदर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। Histocompatibility gene present on the short arm of human Y chromosomes, SRY sex determining region Y gene, the hair on pinna of the ear in men has interpreted as due to Hall-Hendrick genes। मीन के समटाइम वो जो Y genes होती हैं वो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, और ये कंडीशंस डेवलप की गई हैं। अपने साथ एग्जांपल्स के तौर पे शेयर किया, जैसे SRY जीन है, मीन के जो शॉर्ट आर्म है Y क्रोमोसोम्स की, उसकी टिप रीजन के अंदर ये जीन प्रेजेंट होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेल कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर एयर की पिन्ना के ऊपर अगर वो हेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये ट्रेड डायरेक्ट पेरेंट से मीन फादर से सन के अंदर ट्रांसफ़र होगा, तो ये हेल-हेनरिक जीन्स की वजह से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। फ्यूचर ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ को अगर हम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज हायर इन हिट्रोगैमेटिक देन होमोगैमेटिक सेक्स। ये प्रीवियस स्लाइड से है कि अगर हिट्रोगैमेटिक के अंदर रिसेसिव जो जीन होगा वो सूडो डोमिनेंस को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और यहाँ पे डिजीज़ के एक्सप्रेस होने के चांसेस हिट्रोगैमेटिक कंडीशंस के अंदर ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू होमोगैमेटिक कंडीशन, क्योंकि होमोगैमेटिक कंडीशंस के अंदर दो एलील प्रेजेंट होंगे और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगी। इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम अफेक्टेड मैन थ्रू नॉर्मल डॉटर्स टू हाफ ऑफ द grandsons, does not occur in women unless her father has it. All the son of the woman having these traits are affected. और फ्यूचर ऑफ सेक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज को देखिएगा। पहले तो हमने रिसेसिव डिजीज को डिस्कस किया, मोर कॉमन इन फीमेल के डिजीज अगर डोमिनेंट होगी तो डोमिनेंट उसके अंदर क्या होंगे, दोनों अलीज प्रेजेंट होंगे, तो डोमिनेंट केस के अंदर फीमेल के अंदर फ्रिक्वेंटली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी। ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग ऑफ अफेक्टेड मेल विल बी अफेक्टेड इफ मदर इज नॉर्मल, सन विल नॉट बी अफेक्टेड विल द disease. These genes have three main features located in the autosomes, express more frequently in sex than other. Expression of such characters appear to be governed by sex hormones. No difference between reciprocal crosses in F1 and F2. Dominance in the heterozygous condition depend on the sex of the individuals. अब सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स देखिएगा कि हैं क्या हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। सम ऑटोसोमल जीन अपीयर्स कैरेक्टर्स इन ओनली वन सेक्स, आइदर मेल और फीमेल। मीन सेक्स लिमिटेड है, या तो ट्रेड्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किसके अंदर, मेल के अंदर करेगा या किसके अंदर करेगा, फीमेल के अंदर करेगा। तो इस ही बेस पे ऊपर हम इनको क्या करेंगे, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स करें। दीज आर ऑटोसोमल जीन बट कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन पर्टिकुलर सेक्स। ये होते ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये सेक्स पर्टिकुलर्स होते हैं, मीन या तो फीमेल के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या फिर मेल के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एज देयर एक्सप्रेशन इज लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स, दे आर कॉल्ड सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, और दोज ट्रेट्स हुज डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स आर नोन एज सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। अब इनके अगर हम मेन कैरेक्टर्स देखें, दे एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली एंड नॉट इन द other sex. Sex limited genes may be located either in sex chromosomes or autosomes. Majorly ये autosomal chromosomes के ऊपर present होते हैं, लेकिन ये sex chromosomes के ऊपर भी ये genes present हो सकते हैं। Sex limited gene control the expression of primary and secondary sex characters. अब इसके एग्जांपल देखिएगा कि मिल्क प्रोडक्शन अगर मैमल्स के अंदर है तो ये कौन सा सेक्स लिमिटेड एक ट्रेट है, मीन के स्पेसिफिकली मैमल्स के अंदर देखिएगा फीमेल के अंदर ये ट्रेट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जो एग की प्रोडक्शन इन चिक है तो ये भी एक स्पेसिफिकली सेक्स जो लिंक ट्रेट है, लिमिटेड ट्रेट है। फिर देखिएगा जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी सेक्स लिमिटेड होते हैं। फिर उसके साथ देखिएगा डेवलपमेंट ऑफ हेयर, मेमरी ग्लैंड्स, ईटीसी, कॉक फिदरिंग ट्रेट्स इन बर्ड्स, ये सारी इसकी एग्जांपल सेक्स लिंक की है। अब हैन के अंदर अगर हम फिदरिंग देखें तो रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिंगल जीन, यहाँ पे एक सिंगल जीन एच इन्वॉल्व होती है इन कॉक फिदरिंग, रिजल्ट्स फ्रॉम द अलील्स। रिसेसिव अलील इसके अंदर होगी, कोक के केस के अंदर प्रेजेंट होगी, जबकि हैन के अंदर क्या होगी, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होता है। एक्सप्रेशन ऑफ जीन एच एंड एच डिपेंड अपॉन द सेक्स हार्मोन्स। अब ये डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या रिसेसिव कर रहा है, तो जो सेक्स हार्मोन होगा वो डिटरमिन करेगा कि जो इंडिविजुअल है उसके हैन है या कोक है उसके अंदर जो फीदरिंग का पैटर्न होगा वो क्या होगा। द एच जीन प्रोड्यूस हैन फीदरिंग इफ फीमेल हार्मोन इज प्रेजेंट, कोक फीदरिंग इफ फीमेल हार्मोन इज एब्सेंट। अभी देखिएगा कि अगर
उसके अंदर जीन प्रेजेंट हैं, लेकिन ये हार्मोन्स जो होंगे अगर इंडिविजुअल के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि उसके अंदर जो फीदरिंग पैटर्न डेवलप होगा वो स्मॉल एच मीन रिसेसिव पैटर्न डेवलप होगा या कैपिटल एच डोमिनेंट क्या होगा पैटर्न डेवलप होगा। कोक फीदरिंग इफ फीमेल hormone is absent. This was proved by removing the ovaries in female or testes in male birds which possess hen feathered results in production of co-feathering even though H allele presence. अभी देखिएगा यहाँ पे कि आपके पास कोक है, उसके पास हैन फीदर्ड है, इसकी मीन के जो फीदर्ड के इसके अंदर इट्स मीन के हार्मोन वो प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो कोक फीदर पैटर्न था वो डेवलप नहीं होता हुआ। और इसके अंदर ये देखिएगा कि नेक्स्ट इससे जो बना हुआ है हैन फीदर्ड है। फिर उसके बाद देखिएगा कि अगर कैपिटल एच स्मॉल एच कंडीशन प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी हैन फीदर्ड होंगे, मीन यहाँ पे भी अगर हार्मोन स्टिमुलेट नहीं करेगा तो इसके अंदर भी जो फीदर पैटर्न होगा वो हैन पैटर्न ही डेवलप होगा। नेक्स्ट इससे देखिएगा कि हैन पैटर्न ही है, लेकिन देखिएगा कि अगर एच एंड एच मीन स्मॉल दानू एच प्रेजेंट है लेकिन वो हार्मोन प्रेजेंट है जो फीदर को स्टिमुलेट करेगा, जो पैटर्न को के अंदर डेवलप करेगा। तो यहाँ पे आप जो लास्ट बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर देखिएगा जो पैटर्न फीदर का डेवलप हुआ है कोक पैटर्न फीदर पैटर्न इसके अंदर डेवलप हुआ है, जबकि हैन के अंदर वो क्या रहेगा सिंपल रहेगा। तो मीन के कुछ सम टाइम स्टिमुलेटर होते हैं हार्मोन्स, ये डिटरमिनेंट्स कर रहे होते हैं कि जीन्स तो प्रेजेंट होंगी लेकिन उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए उनको स्टिमुलेट करवाने के लिए हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे जो अपना क्या करेंगे रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। अब सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स और सेक्स लिमिटेड करेक्टर्स को अगर हम देखें इनके दरमियान कंपैरिजन को, तो सेक्स लिंक जो करेक्टर होता है जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स और एक्स क्रोमोसोम्स कैन एक्सप्रेस इन बोथ the sexes, includes character not related to sex, example white eye drosophila, hemophilia and color blindness in men। ये सेक्स लिंक करेक्टर्स हैं, जबकि सेक्स लिंक अगर आप करेक्टर्स को देखेंगे तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स, एक्सप्रेस ओनली इन वन सेक्स ओनली, इंक्लूड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, एग्जाम्पल मिल्क प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन, जिनको हम में प्रीवियसली डिटेल में डिस्कस किए। और यहाँ पे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है या सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मेन कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से तो इसको आप ये डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स करेक्टर्स को भी डिस्कस किया और सेक्स डिटर्मिनेशन को भी डिस्कस किया। थैंक यू।